फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही सस्ता और यूनिक रेसिपी हार्ट शेप चॉकलेटी केक। इसे बनाने के लिए हमें बस 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर 12 पीस ब्रेड और 4 बिस्किट पैकेट और 1 चॉकलेट लिए हैं। आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे बिस्किट्स को एक बाउल में निकाल रही हूँ। इससे हमारे इस जो बिस्किट्स और क्रीम को अलग कर लेना है। मैंने यहाँ पर सारे जो 4 बिस्किट लिए थे वो निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं इसका क्रीम इससे अलग कर देते हैं। हमने यहाँ पर सारे क्रीम्स को इस तरह से एक चाकू की सहायता से सारे बिस्किट्स को अलग और सारे क्रीम को अलग। पर बिस्किट्स को मेल्ट करने के लिए हमने कोई भी मिक्सर जार यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास है तो आप इसे पाउडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिना मिक्सी जार के इस तरह से हाथों में तोड़ के, आप चाहे तो बेलन की सहायता से भी इसे पाउडर बना सकते हैं। हमने यहाँ पर हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए सारे बिस्किट्स को तोड़ लिए हैं। अब हमें इसमें 1 कप क्वांटिटी दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार फेंट लेना है। अच्छी तरह से थोड़ी इस तरह से क्रश करते हुए सारे जो हमने बिस्किट से और दूध को मिलाए हैं, इसे सॉफ्ट होने के लिए हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इससे हमारी जो प्यूरी है एकदम परफेक्ट बनेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब हम देखते हैं निकाल के। ये देखिए, ये हल्के से जो बिस्किट्स दूध में मिल के सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो हम पिकिंग या किसी भी जो फेंटते हैं, इससे अगर आपके पास है तो आप इसके सहायता से भी इस तरह से फेंट सकते हैं। इससे ये जो बिस्किट्स है वो आराम से क्रीमी बन जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे जो बिस्किट एकदम तैयार है। इसे शाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस को इस तरह से चारों ओर चाकू के साथ से कट करें या कैंची के। अब इस तरह से इसका जो ब्राउन पार्ट्स होता है इसे अच्छी तरह से इस ब्रेड से अलग कर देना है। हमने यहाँ पर इस चाकू से इस तरह से काट के इस ब्राउन पार्ट्स को हमने अलग कर दिया है। इस तरह से सारे जो हमने 12 स्लाइस ब्रेड लिए थे, सारे ब्रेड को इस तरह से काट के अलग कर दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हार्ट शेप देने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस लिया है। हमने यहाँ पर 4 लेयर से केक बना रहे हैं, इसलिए हमने 4 हिस्सों में अलग कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक स्लाइस ब्रेड लिए है और इसे इस तरह से आप कोई भी एक ग्लास या कटोरी लीजिए। ब्रेड तो सॉफ्ट होता है, ये आराम से कट हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा जो ब्रेड 4 कोना होता है, इसका 1 कोना छोड़ के बाकी की जो 3 कोना होता है, इस तरह से 1 कोना को अंदर रख के और जो 3 कोनों को छोड़ के इस तरह से दबाते हुए हमें इसे काट लेना है। हमारे इस तरह से जो हार्ट शेप है बहुत ही आसानी से बन सकता है। अगर आपको ये प्रोसेस आसानी लगे तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चाकू की सहायता से भी इस 3 कोने को आप काट के इससे अलग कर सकते हैं। आपको ये मैं फिर से सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ये फ्रोस्ट जो कोना वाला ब्रेड होता है ना, वो इसी तरह से एकदम सेट हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से जो 3 कोना होता है इसे छोड़ के बाकी 1 कोने को हमें इसका शेप के लिए शेप करके रखना है। इस तरह से बाकी के हिस्से को अलग कर देना है। इससे हमारी जो हार्ट शेप है बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अगर आपके पास केक बोर्ड है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं या आप कोई भी प्लेट में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक देसी तरीका अपनाया हूँ। एक छोटा सा बाउल लिया है और इसमें एक जो बड़ा सा प्लेट होता है, इसे उल्टा करके हम इस तरह से घुमाते हुए इसका केक बोर्ड जैसे यूज़ करेंगे और हमें केक बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये किस तरह से घूम रहा है। आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप इसे इस तरह से इसे घुमाते हुए आपको आसानी होगी व्हिप्ड क्रीम लगाने में और इसे अच्छी तरह से सजाने में भी आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर इस प्लेट में थोड़ी सी सिल्वर फॉइल चिपका रही हूँ। इस तरह से आप नाप लीजिए, जिसकी क्वांटिटी का हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें बाकी के पोर्शन को इससे काट के इससे अलग कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जितनी ज़रूरत पड़ी उसे कट करके इसे अच्छी तरह से चारों ओर से दबाते हुए हमने चिपका लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने जो 4 स्लाइसेस शेप दिया था और जो 4 स्लाइस ब्रेड को इसे
चौथा कोने में रखे थे, मैंने एकदम ब्रेड जैसे रखे थे। इस सारे ब्रेड को एकदम से हमें हर शेप देते हुए एक इस तरह से आसानी से हमें शेप दे देना है, जैसे कि हमारे जो केक बनाने में हमें कोई भी कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड को इकट्ठा करके इसका एक हार्ट शेप दे दिया है। और इसी तरह से हमें एक एक लेयर करके हमें केक बनाना है। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम हार्ट शेप जैसे लग रहे हैं ना। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं इसे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल लिया है और इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। हमने यहाँ पर इस केक में शुगर सिरप इसलिए बना रहे हैं कि हमें ये जो केक बनाएंगे ये रूखी सूखी ना लगे, एकदम बाजार जैसी हमें केक में डालते हैं ना शुगर सिरप, एकदम जूसी जूसी लगता है। इसी तरह से हमने बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, ये नॉर्मल पानी को 4 चम्मच चीनी और आधा कप पानी डाल के इसका शुगर सिरप बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर बाद ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होके हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब हम चलते हैं जो हम बिस्किट का सिरप बना के रखे थे। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा और क्रीमी हो रहा है। आप चाहे तो व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसी प्लेट में थोड़ी सी इस बैटर को, बिस्किट के बैटर से हार्ट शेप केक को ब्रेड से बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे क्रीमी और एकदम जूसीली टेस्ट देने के लिए इस तरह से बिस्किट्स के जो क्रीम होता है इसे हमें इस तरह से हार्ट शेप देते हुए इसे फैला देंगे। इससे हमारे ब्रेड भी चिपकी रहेंगी और इसका टेस्ट एकदम क्रीमी और जूसी रहेगा। ऐसे नहीं फील होगा कि आप जैसे ब्रेड खा रहे हो, आपको एकदम केक जैसा फील होने के लिए आप कोई भी ब्रेड या केक बनाइए ब्रेड से, कोई भी शेप का हो, तो आप इसे एक जो लेयर होता है ना नीचे की ओर, एक लेयर लगा देने से आपका जो केक का टेस्ट दुगना हो जाता है, आपको बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लेयर लगा दिए हैं। इसकी जो क्रीम होता है चारों ओर से अच्छी तरह से फैला दिए हैं। अब हम इसका सेकेंड लेयर लगाते हैं। इसके लिए हम फिर से एक ब्रेड स्लाइस रखेंगे और इसका जो शेप होता है हार्ट शेप, इसे हम रखेंगे। और इसके बाद हमने जो शुगर सिरप बना के रखे थे इसे चारों ओर से इस तरह से फैलाते हुए हम अच्छी तरह से इसे शुगर सिरप को कोट कर लेना है। अब हमने शुगर सिरप कोट कर लिए है, तो अब हम इसे बिस्किट से भी अच्छी तरह से कोट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी लेयर बना दी है। अब हम चलते हैं तीसरी लेयर बनाने के लिए। इस तरह से हमें इसे ब्रेड स्लाइस को रखने के बाद इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देंगे इस तरह से ब्रश करते हुए। अब हम इसमें जो बाकी के जो क्रीम रखे थे बिस्किट्स के, इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। आपके मनपसंद अनुसार आप कम या ज़्यादा लेयर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्लाइस ब्रेड लिए हैं, यानी कि 4 लेयर बना लिए हैं। इसलिए आपके पास जो कोई भी स्पून या स्पैचुला या जो केक स्प्रेडर वाला होता है ना, वही वाला है, आप जिसे या चाकू की मदद से इस तरह से जो हमने सारे जो बिस्किट्स है उसे अच्छी तरह से चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से घिसते हुए हमें इसे एकदम शाइन कर लेना है। और जो बाकी के जो प्लेट्स में लगा हुआ है जो बिस्किट्स का क्रीम है, इसे हम कोई भी एक कपड़ा लेंगे और चारों ओर से इस तरह से पोंछ लेना है। इसे थोड़ा सा शाइन और अच्छी दिखने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप को इस तरह से चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। इससे बस दिखने के लिए अच्छा लगे। आप चाहे तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर केक तो अच्छी तरह से तैयार कर लिए है। अब हम चलते हैं इसे गार्निश करने के लिए। मैंने जो चॉकलेट लिया था ना, इसे कोई भी एक प्लेट लीजिए और इस तरह से जो हम जो ग्रेट करते हैं उसी से इसे जो चॉकलेट लिए थे सारे चॉकलेट को इस तरह से घिस लेना है। हमारे जो चॉकलेट पाउडर है वो तैयार है। अब हम चलते हैं हमारे जो केक है उसे डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह से हमें एक कोने से लेकर हार्ट शेप में ये जो पूरा राउंड घुमाते हुए हमें इसे चारों ओर अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेना है। इससे हमारी जो केक है बहुत देखने में और भी यूनिक लगे और बहुत ही सुंदर लगे। यहाँ पर चॉकलेट से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास केक सजाने वाला जो मोल्ड होता है ना, उस वाला है, तो आप इसे आप मनपसंद कोई भी चीज़ से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। या जो क्रीम होता है ना, वो क्रीम को आप फेंट के इसका क्रीम बना के आप इस तरह से इसे कोई भी कोन में या कोई भी पॉलीथीन में आप इसे क्रीम को भर के इस तरह से स्प्रेड करके इसका
और एक भी यूनिक लुक दे सकते हैं। आपके मनपसंद आप कोई भी यूनिक लुक देके इसे अच्छी तरह से सजा सकते हैं और सुंदर भी देखने के लिए हमने यहाँ पर हार्ट शेप केक को इसे अच्छी तरह से चारों ओर चॉकलेट को अच्छी तरह से गार्निश कर लिए है। अब हमने जो क्रीम निकाल के रखे थे बिस्किट का, उस क्रीम को इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें इसे छोटे छोटे बॉल जैसा बना लेना है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए अगर आपको इसे सजाना है तो आप इसका क्रीम बना के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे छोटा सा राउंड शेप देते हुए हमें इसे 4 फ्लावर में डिवाइड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से सजा लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। इसे थोड़ा सा और भी खाली लग रहा है, यहाँ पर इसे और भी सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा चेरी में इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। अब इसमें थोड़ा सा इस कॉर्नर में खाली है तो मैं अपना नाम से ही इसे लोगो दे देती हूँ। मैं एन अक्षर का राइट लिख रही हूँ। आपके मनपसंद आप कोई भी चीज़ इस साइड जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं ना जो खाली है, इसे आप इसे कोई भी शेप में आपका जो राइटिंग होता है किसी का नाम को भी आप फर्स्ट लेटर में इसे देख सकते हैं। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर एकदम इस केक को रेडी कर लिए है। अब हम इसे थोड़ी ठंडा या एकदम खाने में मज़ा आ जाए इस तरह से सेट करने के लिए हमने 15 मिनट के लिए बस फ्रिज में रख दिए थे। अब देखिए हमारा ये जो फ्रिज में निकाल रही हूँ तो इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको हमारी जो केक की रेसिपी पसंद